हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल गीता क्लासेस। और एक्सरसाइज 1.2 तक हम कर चुके थे। आज हमें करनी है एक्सरसाइज 1.3। तो 1.3 करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक देखेंगे। थ्योरम 1.3 बहुत इंपॉर्टेंट है और एक्सरसाइज 1.3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आती, तो ध्यान से सुनना। थ्योरम 1.3 बोलती है कि लेट पी बी ए प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वेयर देन p डिवाइड्स a वेयर एज a इज ए पॉजिटिव इंटीजर। जो क्या बोलता है कि अगर p क्या है, एक प्राइम नंबर, ठीक है, ओके। और ये कह रहा है कि अगर p डिवाइड्स a स्क्वेयर, इफ p डिवाइड्स a स्क्वेयर, देन वो क्या करेगा, वो p डिवाइड करेगा किसको, p डिवाइड a। ये बोलता है। देखो, हो सकता है कि ये स्टेटमेंट आपको समझ में ना आए, लेकिन एग्जांपल से बहुत अच्छी समझ में आएगी। जैसे मान लो p प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, यानी कि जो अपने आप से और एक से ही डिवाइड हों, ठीक है, ओके। और a स्क्वेयर मान लो कोई भी एग्जाम्पल, जैसे मान लो 15 है ना, तो 15 का स्क्वेयर क्या होगा? जैसे 2 to 5 इज डिविजिबल बाई 5, बिल्कुल जाएगा, है ना। 5 चौके 20 और ये, ठीक है, 45। लेकिन अब ये देखना आपको कि ये है a स्क्वेयर, ये है a, ये भी डिविजिबल है 5 से, ये 3 पे। मतलब a स्क्वेयर भी डिविजिबल है 5 से और a भी क्या होगा, 5 से। मतलब मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि इफ a स्क्वेयर इज डिविजिबल बाई p then a is also divisible by 5। समझ में आया? जैसे मान लो 10 स्क्वेयर है, 10 स्क्वेयर कितना होता है? 100, 2 से डिविजिबल है, ठीक है। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 10, तो 10 भी क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल। ये 5 आएगा और ये कितना आएगा? 50। तो ये बात बोलना चाहता है कि अगर कोई भी संख्या है a स्क्वेयर और वो डिविजिबल है p से, और p क्या है? प्राइम नंबर, और a क्या है यहाँ पे? पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद एक्सरसाइज जो 1.3 है, उसका पहला क्वेश्चन है आपके सामने। ये बोल रहा है कि आपको प्रूव करना है क्या, कि √5 इज ए इरेशनल नंबर। देखो, हमने जब बेसिक लेक्चर कवर किए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर के ऊपर अगर आप रूट लगा दो तो क्या बन जाएगा? इरेशनल नंबर बन जाएगा, ठीक है। आपको याद हो कि जैसे क्या होता है, इसमें बोला इसने √5 इज ए इरेशनल नंबर, ठीक है। ये आपको क्या करना है? ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है। तो देखो, सबसे पहले क्या, देखो जो आपकी बुक में जिस तरीके से सॉल्यूशन दिए गए हैं और जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम क्या मानेंगे। जैसे मान लो आप इसको भूल जाओ एक बार √5 को। अभी मानो कि आपका दोस्त आपको आके बोलता है कि मैं बहुत अच्छा सिंगर हूँ, तो आप उसको क्या बोलोगे कि चलो ठीक है, गा के दिखाओ। हमने मान लिया कि आप अच्छे सिंगर हो, आप गा के दिखाओ। फिर वो गाना स्टार्ट करता है तो वो थोड़ा बेसुरा गाता है ना, तो फिर आप क्या मान लेते हो कि सिंगर नहीं है, ठीक है। मान लो कोई आपको बोलता है कि मैं बहुत अच्छा बॉलर हूँ, ठीक है, तो आप उसको क्या बोलोगे? चलो ठीक है, तो हमने मान लिया कि बहुत अच्छा बॉलर है, तो एक काम कर, बॉल फेंक के दिखा, ठीक है। तो बॉल फेंकेगा, उसके बाद वो उसकी बॉल वाइड जाएंगी, या फिर वो अच्छी बॉल नहीं फेंकेगा, तो क्या होगा? उसका मतलब कि वो अच्छा बॉलर नहीं है। अगर कोई आपको बोले कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, तो ठीक है, टेस्ट दे के दिखाओ, अच्छे मार्क्स आएंगे तो इंटेलिजेंट हो, नहीं तो नहीं हो। तो हम क्या करते हैं, ऐसी चीज़ों में हमें पता तो होता है कि इरेशनल है, लेकिन हम इसका कॉन्ट्राडिक्शन मानते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है कि हम इसका उल्टा मानते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन हमने माना लेट √5 इज ए रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर माना है तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन भी होती है। रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि उसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। हमने इसको p/q फॉर्म में लिख लिया, लेकिन ध्यान देना, मैं इसको लिख रहा हूँ a/b, वेयर a एंड b क्या होंगे आपके? बोथ आर को प्राइम नंबर। अभी को प्राइम और ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ।
अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्यों इस चैप्टर के लिए 3 बेसिक लेक्चर लिए थे, ताकि आपको बहुत अच्छे समझ में आई चीज़ें और आगे प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ए और बी मैंने क्या माने कि अब कोप्राइम है। कोप्राइम नंबर वो होते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो HCF है वो क्या होता है 1, कोप्राइम नंबर्स का। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो ये P/Q फॉर्म है, जैसे मैंने लिखा 25/15, ये है तो P/Q फॉर्म, लेकिन ये कोप्राइम नहीं है। अब इसको 5 से काट के देखो, 5 से काटोगे तो ये 5/3। हाँ, अब दोनों के दोनों क्या है, इसको मैंने A/, लिख दिया। A 5 है और 3 क्या है, B है। तो अब समझ में आया कि A और B मैंने क्यों माने हैं, ताकि A और B क्या हो। देखो P/Q फॉर्म तो ये भी है 25/15, लेकिन हमें क्या लेना है कि ये क्या है, दोनों के दोनों कोप्राइम है, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म फ्रैक्शन की लेनी है अपने को। ठीक है, ओके, तो हमने मान लिया A और B क्या है, कोप्राइम नंबर। ठीक है, अब हम अगर ये प्रूव कर दें अपने मेथड से कि A और B कोप्राइम नहीं है, तो हमारी कॉन्ट्राडिक्शन जो है ये गलत हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, √5 इरेशनल प्रूव हो जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, तो आगे, हाँ ठीक है, तो हमने देखा कि √5 हमने माना कि क्या है, रेशनल नंबर है, तो क्या होगा, P/Q फॉर्म में होगा, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, और A/B हमने मान लिया A और B क्या है, कोप्राइम नंबर्स। अब देखो आगे क्या करोगे, √5 इज इक्वल टू A/B लिख दिया मैंने। अब इसको नीचे 1 लिख दो और इसकी क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा √5 B इक्वल टू A। ठीक है, सबको दिख रहा है, √5 इज √5 B इक्वल टू A। अब क्या करना है आपको, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, मतलब √5B का स्क्वेयर करोगे तो क्या आएगा, 5 का स्क्वेयर 5B स्क्वेयर इक्वल टू A स्क्वेयर। समझ में आया? ठीक है, अब इसको ध्यान से देखना, B स्क्वेयर इज इक्वल टू A स्क्वेयर बाई 5। इसका मतलब क्या है कि B क्या है, कोप्राइम नंबर है और इंटीजर है ना, और A स्क्वेयर बाई 5 का मतलब क्या है कि A स्क्वेयर इज डिविजिबल बाई 5। क्लियर है, A स्क्वेयर इज डिविजिबल बाई, इसको मैं लिख सकता हूँ। और थ्योरम 1.3 के हिसाब से मैंने देखा था कि अगर A स्क्वेयर डिविजिबल है किसी भी प्राइम नंबर से, तो A भी क्या होगा, डिविजिबल होगा 5 से, मतलब जो प्राइम नंबर होगा उससे। तो मैं बोल सकता हूँ अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3 मैं क्या बोल सकता हूँ कि A इज डिविजिबल बाई 5। राइटिंग का थोड़ा देख लेना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि A इज डिविजिबल बाई 5। इसको मैंने बोल दिया स्टेटमेंट नंबर 1। ठीक है, ओके। अब आगे क्या होगा कि अगर A इज डिविजिबल बाई 5 है, तो आप ध्यान दो, मैं इसको लिख सकता हूँ A इज इक्वल टू 5 इंटू M मान लो। ठीक है, या फिर A बाई 5 इज इक्वल टू M। बात एक ही है कि अगर डिविजिबल होगा तो कोई ना कोई इंटीजर ही देगा ना। ठीक है, तो और जो आपने पढ़ा था एक्सरसाइज 1.1 में इक्वलिट्स लेमा, उसके अकॉर्डिंग मैं बोल सकता हूँ कि अगर ये डिविजिबल है तो इसको मैं लिख सकता हूँ डिविडेंड इनटू क्वोशेंट। ठीक है, डिविजन इनटू क्वोशेंट। तो अभी आगे A बाई 5 इज इक्वल टू M, और मैं A को लिख सकता हूँ A इक्वल टू 5M। अब एक चीज़ ध्यान से देखना, हमने देखा था कि 5B स्क्वेयर इक्वल टू A स्क्वेयर। ठीक है, अगर A की वैल्यू ये वाली मैं इसमें पुट करता हूँ, अब देखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ A, इसको स्टार दे दो बस, पुटिंग ऑफ A, वैल्यू ऑफ A इन स्टार इक्वेशन। ठीक है, तो ये आएगा आपका 5B स्क्वेयर इज इक्वल टू A की वैल्यू आ गई 5M का होल स्क्वेयर, 5B स्क्वेयर इज इक्वल टू 25M स्क्वेयर। ठीक है, B स्क्वेयर इज इक्वल टू 25/5M स्क्वेयर, ये क्या आ गया 5। अब देखना B स्क्वेयर अपॉन ये 5 में नीचे ले आया इज इक्वल टू आ गया M स्क्वेयर। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसको मैं बोल सकता हूँ कि B स्क्वेयर इज डिविजिबल बाई 5।
बिल्कुल बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरा क्या आया है, बी स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू एम स्क्वायर। और अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3 मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ कि b इज डिविजिबल बाई 5। इसको मैंने स्टेटमेंट नंबर 2 दे दिया, ठीक है, कि b इज डिविजिबल बाई 5। ओके, इतना समझ में आया। अब आगे देखो, जो आपकी स्टेटमेंट नंबर 1 थी, आपको याद हो अच्छे से, तो उसमें हमने प्रूव क्या किया था, उसमें हमने प्रूव किया था कि आपकी स्टेटमेंट नंबर 1 कि a इज डिविजिबल बाई 5, ठीक है, ओके, ठीक है। और स्टेटमेंट नंबर 2 जो हमने प्रूव की, वो हमने प्रूव की b इज डिविजिबल बाई 5। अब एक चीज़ बताओ आप मेरे को, अगर कोई भी दो संख्याएं हैं, उनका अगर एक मल्टीपल हो, जैसे मान लो 10 है ना, और 20 है, 10 5 से भी डिवाइड हो रही है और 20 5 से भी डिवाइड हो रही है, तो इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, 5 होगा ना, ठीक है। मतलब जैसे, चलो ठीक है, एक काम करते हैं, मान लो एक संख्या ली मैंने 5, एक ली 10, अब ये भी 5 से डिविजिबल है और ये भी 5 से डिविजिबल है, मतलब इसका क्या हुआ, इन दोनों का एचसीएफ क्या आएगा, 5। लेकिन आप आपने अगर आपको ध्यान हो, शुरू में स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, स्टार्टिंग में आपको याद हो, हमने माना था कि ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर, ठीक है। लेकिन ये क्या निकले, इन दोनों का कॉमन मल्टीपल 5 आ गया, तो मतलब क्या आ गया, ए और बी का एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आ गया 5। मतलब हमारी जो पहली वाली स्टेटमेंट थी कि √5 इज रेशनल, ये क्या होगी, आपकी स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, मतलब कॉन्ट्राडिक्ट होगी। मतलब हम बोल सकते हैं हेंस √5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है, ओके। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा बता देता हूँ स्टार्टिंग से। देखो, स्टार्टिंग में हमने माना कि √5 क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है। अगर √5 रेशनल नंबर होगा तो क्या होगा, अगर √5 रेशनल नंबर होगा तो उसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने इसको लिख दिया p/q फॉर्म में, ठीक है। देखो, √5 को हमने p/q फॉर्म में लिख दिया, उसको मैंने मान लिया a/b, और a और b क्या माने, को प्राइम नंबर, ठीक है। अगर a और b को प्राइम नंबर हैं तो इसका एचसीएफ क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, ठीक है, ओके। और फिर मैंने आपको बताया था कि p/q क्यों नहीं माना मैंने, a/b क्यों माना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपका एक सेम कॉमन मल्टीपल होने की वजह से आपकी चीज़ें कट जाती है और सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में बन जाता है। जैसे 25/15 को मैं 5/3 भी लिख सकता हूँ, और 5 और 3 क्या है, को प्राइम नंबर, ठीक है। उसके बाद क्या किया, √5 को मैंने लिख दिया a/b, और इसका क्या कर दिया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो √5b = a आया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, 5b² = a², ठीक है। अब क्या लिख सकता हूँ इसको, b², इस 5 को मैंने a² के नीचे ले आया, देखो a²/5, इसका मतलब क्या हुआ कि a² इज डिविजिबल बाई 5, ठीक है। और हमने थ्योरम 1.3 में पढ़ा था कि अगर a² डिविजिबल है कोई प्राइम नंबर से, तो a भी डिविजिबल होगा प्राइम नंबर से। तो मैंने स्टेटमेंट बोल दी कि a इज डिविजिबल बाई 5, और इसको नाम दे दिया स्टेटमेंट नंबर 1, ठीक है। तो फिर उसको मैं लिख सकता हूँ a = 5m, क्योंकि 5 का मल्टीपल है, 5 से डिविजिबल 5 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 का मल्टीपल, ठीक है। a = 5m को मैंने पुट कर दिया स्टार इक्वेशन में, ठीक है। तो इसके बाद आया 5b² = कितना, 25m², और फिर उसको काट पीट के मैंने कर दिया b²/5 = m²। और इसका मतलब क्या हुआ कि b² डिविजिबल बाई 5, और b² अगर 5 से डिविजिबल है तो b भी डिविजिबल होगा 5 से, ये आप थ्योरम 1.3 में देख चुके हो, ठीक है। उसके बाद क्या था, उसके बाद आप सिंपल सी बात है, स्टेटमेंट नंबर 1 ये निकल के आई कि a इज डिविजिबल बाई 5, और स्टेटमेंट नंबर 2 निकल के आई b इज डिविजिबल बाई 5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का एचसीएफ तो 5 हो गया, हमने 1 माना था, मतलब a और b को प्राइम नहीं है। तो हमारी जो हमने स्टार्टिंग में मानी थी कि लेट √5 इज रेशनल, वो हमारी गलत होगी, ठीक है। तो हेंस √5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद चीज़ें आसान बन जाएंगी आपके लिए, ठीक है। इसके बाद जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो देखो, सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, प्रूव दैट 3 + 2 √5, एक मिनट,
क्वेश्चन नंबर 2 है प्रूव डेट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। ये आपको प्रूव करना है। तो सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हम क्या मानेंगे, सपोज 3 + 2√5 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, ओके। और अगर 3 + 2√5 क्या है आपका रेशनल नंबर है, तो 3 + 2√5 को मैं लिख सकता हूँ p/q फॉर्म में। ओके, ठीक है। और अब इस 3 को इस साइड ले आओ तो ये क्या बन जाएगा, 2√5 = p/q - 3। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। इसके बाद मैं इसको लिख सकता हूँ p - 3q अपॉन q, एलसीएम लेके, है ना। ओके, अब √5 है, इस साइड 2 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ √5 और 2 को नीचे डिवाइड में लेके चला जाऊंगा, तो p - 3q अपॉन q और इंटू 1/2, 2 को नीचे ले आया, तो ये बन गया आपका p - 3q अपॉन 2q। अब √5 = p - 3q अपॉन 2q बना है। एक बार इसको लिखते हैं, √5 = क्या बना है, p - 3 × q अपॉन 2q। ठीक है, अब ध्यान देना कि p भी क्या है, इंटीजर है, q भी इंटीजर है और q ये भी इंटीजर है। इंटीजर माइनस इंटीजर ऑलवेज क्या बनेगा, एक इंटीजर ही बनेगा। तो p - 3q क्या बनेगा, इंटीजर, और ये भी इंटीजर, और इंटीजर अपॉन इंटीजर मतलब रेशनल नंबर। लेकिन √5 हम क्वेश्चन नंबर 1 में क्या प्रूव कर चुके हैं कि ये क्या है, इरेशनल। और ये पूरा क्या बन गया आपका, रेशनल। क्या कभी भी रेशनल इक्वल टू इरेशनल प्रूव हो सकता है? क्या होता है? ऐसा कभी नहीं होता है। तो मतलब क्या हुआ कि जो हमने अजम्पशन मानी थी, कि जो आपने अज्यूम किया था, जो आपने सपोज किया था कि 3 + 2√5 इज ए रेशनल नंबर, वो आपकी अजम्पशन क्या होगी, यहाँ पे रॉन्ग होगी। वो अजम्पशन क्या होगी आपकी, रॉन्ग होगी। ठीक है, हेंस वी कैन से, क्या बोल सकते हैं हम लोग कि 3 + 2√5 इज ए, हेंस 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। ओके, ये आप बोल सकते हो। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे खत्म होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो 3 पार्ट आपके, ठीक है, एज इट इज हैं बिल्कुल इसी तरीके से जैसे 1 और 2 था। अब इसमें मैं आपको जो आपका ये पार्ट नंबर फर्स्ट है ये करवा देता हूँ, सेकंड और थर्ड आप खुद करोगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट इसमें दिया हुआ है प्रूव डेट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स, और फर्स्ट पार्ट आपका दिया हुआ है 1/√2। देखो थर्ड का फर्स्ट पार्ट है कि 1/√2 आपको क्या करना है, इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो आपको सबसे पहले ज्यूम क्या करना है कि 1/√2 इज ए रेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर है तो मैं 1/√2 के क्या लिख सकता हूँ, = p/q, और p और q क्या है आपके को प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब देखो अगर ये p/q है और p/q अगर को प्राइम है तो साथ साथ इंटीजर भी होंगे, ये ऑब्वियसली अंडरस्टूड है। ओके, तो अगर मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा आपका q = √2p। ठीक है, ओके। अब देखो आप इसको यहाँ से दोनों मेथड से कर सकते हो। आप इसको वैसे भी कर सकते हो कि √2 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। जैसे देखो q/p = क्या आ गया, √2। और हम ये पहले से ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि नॉन परफेक्ट स्क्वेयर्स जो भी होते हैं रूट में वो क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 में हमने प्रूव भी किया था। ठीक है, तो q/p = √2। अब q और p दोनों को प्राइम हैं तो ये क्या बनेगा, फ्रैक्शन ही बनेगा, रेशनल ही बनेगा। ठीक है, इंटीजर बाई इंटीजर, और को प्राइम नंबर्स का जो डिविजिबल होगा p/q फॉर्म में या q/p फॉर्म में, दोनों ही क्या बनेगा, ये बनेगा आपका रेशनल नंबर। जबकि √2 हमने देखा कि √2, √3, √5 है ना, √6, √7, √8 और √10 इस तरीके से क्या होते हैं, ये बनते हैं आपके इरेशनल। अगर ये रेशनल नंबर है और ये इरेशनल है तो मतलब ये दोनों क्या हो सकते हैं, इक्वल हो ही नहीं सकते हैं। तो मतलब हमने जो अजम्पशन मानी थी कि 1/√2 इज ए रेशनल नंबर, ये हमारी क्या हो जाती है, हमारी अजम्पशन होगी रॉन्ग। ठीक है, हेंस वी कैन सी डेट क्या कि 1/√2 इज
इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। या फिर मान लो कि जैसे √2, √3, √5 आपने पहले प्रूव नहीं किया है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि q/p इक्वल टू √2, है ना, और आप इसको आपने किया कि q इक्वल टू √2p और अगेन स्क्वेयरिंग q² इक्वल टू 2p², ठीक है। और हमने यहाँ से क्या देखा कि q² अपॉन 2 इक्वल टू p²। इससे दो स्टेटमेंट आएंगी आपकी, एक स्टेटमेंट आएगी कि q² इज डिविजिबल बाई 2, ठीक है, हेंस क्या होगा कि q इज डिविजिबल बाई 2, ये आपकी स्टेटमेंट 1 होगी, ठीक है। और इसके बाद आप क्या लोगे, अगर ये q 2 से डिविजिबल है तो आप q को मानोगे 2 इंटू समथिंग m, q इक्वल टू 2m, ठीक है। और फिर आप इसमें पुट करोगे तो ये बनेगा आपका 4m² इक्वल टू 2p², 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, और m² इक्वल टू p² बाई 2। यहाँ से आपकी स्टेटमेंट आएगी कि p इज डिविजिबल बाई 2। अब देखो q भी डिविजिबल हो गया 2 से, p भी, q भी हो गया 2 से डिविजिबल और p भी 2 से डिविजिबल हो गया, मतलब इन दोनों का HCF 1 आ गया, HCF 2 आ गया, और आना क्या चाहिए था 1, क्योंकि हमने PQ क्या माना था, कोप्राइम नंबर। सो हमारी जम्पशन रॉन्ग होगी। यहाँ से भी आप बोल सकते हो, और इतना भी करोगे तो भी आपका गलत नहीं होगा, ठीक है, ओके। सो आपकी 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, ठीक है। अगले लेक्चर में 1.4 करवाएंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना, ठीक है।